8 साल से आप इंतजार कर रही थी और वो खुशी अब मिलने वाली है। आप 26 सालों से वेट कर रहे हैं आपका वेट में इलाज जारी था, लेकिन हर कहीं सफलता नहीं मिली। मैम 7 साल इंतजार कर रही थी एक बेबी के लिए और अब दो बेबी अब संभालना पड़ रहा है, एक जो है उनको संभालना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी माँ है। के हो गए और इतने एक्टिव हैं। देखिए लोग कहते हैं कि आईवीएफ में बेबी जो है वो उतने हेल्दी नहीं होते, लेकिन ये देखिए 8 महीने का बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है। 45 साल की उम्र हो जाती है, आदमी के बाल बच्चे नहीं हो पाते तो कितनी तकलीफ में रहता है वो आदमी, और जब उसे ये खुशी मिलती है तो वो आदमी भगवान ही नजर आता है जो चीज देता है। दौर में हर कोई पेरेंट्स बनना चाहता है, लेकिन आजकल का दौर एक ऐसा हो गया है जिसमें बच्चा पैदा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में तमाम सारे ताने माने भी लोगों को सुनने पड़ते हैं और अपना दुख दर्द तो सहना ही पड़ता है। ऐसे में क्रिस्टा आईवीएफ लखनऊ वो आपके सपनों को पूरा कर रहा है, बच्चा पैदा करने की जो एक सपना होता है, ड्रीम होता है, वो पूरा कर रहा है। हमारे साथ इतने सारे कपल्स बैठे हुए हैं जो अपने सपनों को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। एक मैम है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। मैम आपके जीवन में खुशियाँ जो इंतजार था वो कितने साल का इंतजार था? 8 साल का। 8 साल से आप इंतजार कर रही थी और वो खुशी अब मिलने वाली है। कितना आसान था, कितना मुश्किल था ये सफर आपके लिए? मुश्किल तो था क्योंकि हमने बहुत जगह इलाज कराया, फिर पैसों के चक्कर से भी छोड़ दिया। हाँ। तो यहाँ पे हमें बुलाया गया, तो फिर हमने अपने बजट बनाया, फिर यहाँ पे इलाज कराया, फिर यहाँ पे सब टीम इतने अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट करती है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। सर आप इनके साथ में हैं? हाँ। सर आपके लिए कितना स्पेशल है ये मोमेंट? बहुत बढ़िया साहब है, बहुत अच्छा है। आप जिस तरीके से 8 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत जगह पर गए होंगे, बहुत जगह नाउम्मीद भी होंगे, और उसके बाद से क्रिस्टा आईवीएफ आपको वो सपने पूरा कर रहा है। जी 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 पूरा कर दिया है। लोकल डॉक्टर ने दिखाया नहीं था उधर, मगर फिर यही एक दिन देखा लगे वीडियो देखी क्रिस्टा आईवीएफ का, तो वीडियो द्वारा यहाँ पहुँचे हम। मैम कितना स्पेशल है आपके लिए ये मोमेंट? मैं देख रहा था कि आप जितना भी लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे, दूसरा कोई अपनी बात कह रहा था, अपने फीलिंग्स को जाहिर कर रहा था, और यहाँ बैठे बैठे आपके आंखों में आंसू मैं उस चीज़ को महसूस कर रही थी, उनकी तकलीफ कितनी रही होगी। देखिए ये कितना ज़्यादा इमोशनल है अपने आप में इस खुशी को लेकर कि जब भी बात हो रही है इनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। 40-45 साल की उम्र हो जाती है, आदमी के बाल बच्चे नहीं हो पाते तो कितनी तकलीफ में रहता है वो आदमी, और जब उसे ये खुशी मिलती है तो वो आदमी भगवान ही नजर आता है जो चीज़ देता है। यहाँ के लोग भगवान नजर आ रहे हैं। जी देखिए कि ये मैम जो है वो यहाँ के लोगों को भगवान बोल रही हैं। पीछे जो कपल बैठा हुआ है वो 26 सालों तक इंतज़ार किया और 26 सालों से इलाज कराने के बाद से उनको भी खुशियाँ मिलने वाली है। वो भी कह रहे थे कि ये क्रिस्टा आईवीएफ उनके लिए मंदिर हो गया है और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो भगवान हो गए हैं। और यहाँ पर एक बेबी यहाँ पर है और ये भी क्रिस्टा आईवीएफ की ही देन है। मैम हमारे साथ में है, इनकी जर्नी थोड़ा समझते हैं। मैम इनका नाम क्या है? अनंत श्री। अनंत श्री है जी। और ये अनंत श्री कितने साल के हो गए? 1 साल के हो गए? नहीं 8 मंथ का है। 8 मंथ के हो गए और इतने एक्टिव हैं। देखिए लोग कहते हैं कि आईवीएफ में बेबी जो है वो उतने हेल्दी नहीं होते, लेकिन ये देखिए 8 महीने का बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? बोल नहीं पाएंगे। तो देखिए अनंत जो है, अनंत का जर्नी कितने साल इंतजार किए मैम आप? 12 साल। 12 साल इंतजार करने के बाद से आपका पूरा हुआ जी। और इसके लिए तो कई जगह पर आपको जाना पड़ा होगा, अंततः क्रिस्टा आपको सक्सेसफुल। देखिए कितना एक्टिव है दोस्तों, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। इसको थोड़ा सा हम ट्रिक करते हैं। हाँ बताइए। हम बहुत जगह गए हैं, इसके मतलब इससे पहले बहुत जगह गए, कहीं भी मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। फिर यहाँ के बारे में जब पता चला तो 2 बार में मतलब एक बार तो मेरा फेल हो गया, लेकिन सेकंड टाइम में मुझे यहाँ पे मिल गया। ये है परिणाम उसका। वाह, ये देखिए कितना एक्टिव बेबी है ये, और ये इतना मतलब मजबूर कर दिया कि ये चीज़ मैं छुपा के रखा हुआ था लेकिन इसने एक्सपोज कर दिया। देखिए कितना प्यारा इसका मुस्कान है और ढेर सारी ब्लेसिंग्स है आपको। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों का सपना जो है यहाँ पर पूरा हो रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने ड्रीम को जी रहे हैं, रियल टाइम जी रहे हैं। यहाँ भी एक कपल रखा हुआ है, ये बेबी भी जो है वो क्रिस्टा आईवीएफ से ही यहाँ पर लगभग 1 साल इनका होने को है। 1 साल होने को है इनका? 1 साल हो गया। 1 साल इनका होने को 5 है। दिसंबर को 1 साल हो जाएगा इनका। 5 दिसंबर को हो जाएगा। ये पूरी तरीके से स्वस्थ है बच्चा आपका? हाँ स्वस्थ है। अच्छा, ये कितने साल बाद इंतजार से आप लोग? लगभग 4.5 साल का इंतजार रहा। हाँ जी। काफी ज्यादा आप खुशी है खिला के? काफी बहुत अच्छा लग रहा। तो अब अपना खुशी, अपनी माँ बनने का खुशी कितना अहम है मैम? बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगता है।
तो देखिए कि यहाँ पर कितने सारे लोगों के जो बच्चे हैं वहाँ पे, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा एक बेबी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना प्यारा सा है। ये कितने दिन का है मैम? पौने 2 महीने का। पौने 2 महीने का है। ये भी क्रिस्टा आईवीएफ के थ्रू है? आपकी जर्नी, अच्छा आपका बेबी है? वाह, ये भी हमारा, ये दोनों जुड़वा हैं। दोनों जोड़ुआ बच्चे हैं। वाह, डबल धमाका, डबल खुशी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आपका कितने साल इंतजार करने के बाद? 7 साल। मैम 7 साल इंतजार कर रही थी एक बेबी के लिए, और अब दो बेबी आपसे संभालना पड़ रहा है, एक जो है उनको संभालना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी माँ है। वाह, तो एक बार घर में दुगनी खुशी मिल गई है। दोनों स्वस्थ हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर्स का किस तरीके से सपोर्ट मिला है आईवीएफ वाले? अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छा सपोर्ट है। उम्मीद बना के रखिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी। वाह वाह वाह। देखिए कि यहाँ पर हम सिर्फ एक एक बच्चों को अभी दिखा रहे थे, ऐसे भी परिवार हैं जिनके घर में एक साथ दो खुशियाँ आई हुई हैं, और इस तरीके से क्रिस्टा आईवीएफ इतने सारे लोगों के सपने को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यूनिट इंचार्ज हैं और इनसे भी पूछते हैं, सर यहाँ पर इतने सारी खुशियाँ लोगों को देखने को मिल रही है, कहाँ एक तरीके से लोग 26 साल इंतज़ार किए और कई लोगों के परिवार में एक साथ दो खुशियाँ आई? यस सर, इसमें बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको ट्विंस प्रेगनेंसी लगी है और डिलीवर भी हुए हैं बहुत आसानी से। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में बहुत लोगों का दिमाग में ये मिथ होता है कि आईवीएफ कई बार फेल हो जाता है या सक्सेस नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। एग्जांपल आपके सामने है, सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, है ना, तो ट्विंस के भी चांसेस। एक और परसेप्शन लोगों के मन में रहता है कि आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो कमजोर होता है, लेकिन मैंने कुछ बच्चों से यहाँ पर देखा, उनका जो ग्रोथ है वो 8 महीने का है, 1 साल जैसा बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि मतलब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, आईवीएफ भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। बहुत सारे दिमाग में मिथ होता है कि बच्चा मतलब मेंटल कुछ डिसऑर्डर होते हैं या फिर कोई और दिक्कत होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल सा वो होता है, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है सेम वैसे ही आईवीएफ का भी होता है। आपने बहुत सारी प्रेगनेंसी डिलीवर बच्चों को देखा भी होगा, तो नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब पूरे बातों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं, ले चलते हैं आपको डॉक्टर पूनम मिश्रा के पास। वो आपको बताने वाली है कि आपका सही समय कब है आईवीएफ सिलेक्शन करने के लिए, कब आप आईवीएफ का सिलेक्शन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे आपने देखा कि पेरेंट्स जो है बन चुके हैं और ये सक्सेसफुली अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, और ये पॉसिबल करके दिखाया है मैम ने। डॉक्टर पूनम मिश्रा मैम हमारे साथ में है और ये आपको बताने वाली हैं कि आपका उचित समय कब है आईवीएफ अगर आप कराना चाहते हैं तो। मैम सबसे पहले तो यही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आईवीएफ का राइट समय क्या है, सही समय क्या है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि आईवीएफ का राइट समय डिपेंड करता है आपके कंडीशंस पे, आपका क्या रीजन्स है और आपके पास कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं इन पे भी। आजकल चूँकि अवेयरनेस इतने ज़्यादा हो चुकी है कि पेशेंट्स जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी है, लाइक 20 साल 25 साल, वो भी जल्दी आ रहे हैं अब। पहले इनको पता ही नहीं था कि आईवीएफ कब कराना है या क्यों कराना है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही आके आईवीएफ कराया कीजिए। मैम कैसे पता चलेगा कि अब आईवीएफ की ज़रूरत है, अब इस तरीके से नॉर्मली बेबी नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन जब आप लाइक प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्टर्स जो हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं या नॉर्मल डॉक्टर हैं, आपको बताते हैं कि आपका ये रीजन्स है, ये रीजन्स है, इसमें नेचुरली नहीं होने की संभावना है। फिर भी पेशेंट काफ़ी दिन तक वेट करते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मेरा मानना है कि अगर आपको किसी ने बताया है कि आपके ट्यूब ब्लॉक्स हैं, सर्जरी नहीं पॉसिबल है, हस्बैंड के शुक्राणु आपके नील हैं या बहुत कम है, या फिर आपको इंडोमेट्रोटिक सिस्ट होता है जो ग्रेड 4 होता है, या फिर आपके यूट्रस में कोई इशू है, या ब्लीडिंग, आपको प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं आती है, या पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को वेट नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपके यहाँ पीरियड जिनके खत्म हो गए हैं, ऐसे लोगों का भी गर्भधारण हुआ है? जी 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 बिल्कुल। आजकल देखा जाता है कि कई बार तो 30 साल से कम उम्र की महिलाओं का भी पीरियड चला जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, POI। ये 1% होती हैं ऐसी महिलाएं। ऐसे महिलाओं में भी गर्भधारण करने का है तरीका हमारे पास, जो अपनी खुद की औलाद से गर्भवती हो सकती हैं। ओके मैम, क्रिस्टा आईवीएफ क्या फैसिलिटीज देता है, कैसे दूसरे जो आईवीएफ सेंटर्स हैं उनसे बेहतर? जी हमारे आईवीएफ सेंटर में आपको प्रॉपर ट्रेंड चिकित्सक भी हैं, साथ में जो हमारा एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो उसको बैकबोन बोला जाता है, जहाँ पे भ्रूण बनता है, वो बिल्कुल अपडेटेड है। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो
जो IS सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और यहाँ के जो स्टाफ हैं, दे आर ऑल्सो वेरी पोलाइट एंड आपका हर कदम पे आपका हेल्प करते हैं। सेकंड, जो भी एडवांस टेक्निक है वो सारी यहाँ उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और साथ में एक एथिकल प्रैक्टिस बोला जाता है, लाइक जहाँ पे आपके साथ कोई भेदभाव या कोई छुपाव नहीं है, वो सब चीज़ों पर हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर पूनम मैम बता रही थी कि किस तरीके से आप का अलार्म कब आ जाता है आईवीएफ के लिए। अगर आप लेट करते हैं तो माँ बनने की, पेरेंट्स बनने की जो आपकी इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऐसे में बहुत लेट नहीं करना है दोस्तों। नॉर्मली आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो आप आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। 1978 से लेके आज तक कई सारे लोगों का जो है परिवार बढ़ चुका है और उसके बाद आईवीएफ से पैदा हुए जो बच्चे हैं वो भी अपने परिवार को चला रहे हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजीज और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और आईवीएफ के क्षेत्र में क्रिस्टा आईवीएफ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसको सबसे तेज अडॉप्ट करता है। दोस्तों, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो चीजें पहले गर्भाशय में हुआ करता था वो मशीन के थ्रू भी हो जा रहा है। हमेशा से आप भी सोचते हैं कि कैसे स्पर्म और एग को कैसे ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये मशीन देखिए, ये मशीन क्रिस्टा आईवीएफ लखनऊ सेंटर में हम आपको दिखा रहे हैं, जो दोनों चीज स्पर्म को और एग को फ्यूज करता है, जिसके बाद एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है। ये जो लैब है सर, इसके बारे में बताइए पूरा। जी, ये तो फर्स्टली तो ये हमारा लेमिनार है। हाँ। इसको भी लेमिनार बोलते हैं। ये हमारा एस्टेक आईवीएफ का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जब अंडे आते हैं फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड में आता है वो, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के मतलब कि उसमें हम लोग देखते हैं वो विद क्यूमुलस के साथ होता है, उसको हम चुन के निकाल के मतलब अलग डिश में रखते हैं। अच्छा। जो ओपीयू होता है प्रोसीजर, एग निकाले जाते हैं यहाँ पे, एग निकाले जाते हैं। अब ये क्या है सर, ये एक अलग सा एक मशीन दिख रहा है। ये है एक इंक्यूबेटर बोलते हैं इसको। ये हमारा के सिस्टम हाईटेक है, ठीक है। और इसमें ड्राई इंक्यूबेटर बोलते हैं इसको। हाँ। इसको ह्यूमिडिटी वाला इंक्यूबेटर बोलते हैं। ये जो रहा हमारा, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब रख देते हैं अंडे 1 घंटे के लिए। वहाँ से निकालने के बाद 1 घंटे के 2 घंटे के लिए हम लोग इसको रखते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डिन्यूट करते हैं हम। डिन्यूट के मतलब कि कह सकते हैं हम बेसिकली क्लीन करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा। वो चीज़ यहाँ पे होता है। ये भी एक लेमिनार है, शिवानी साइंटिफिक का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको डिन्यूट करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर हो जाता है सब कुछ, सीमन सैंपल या फिर स्पर्म शुक्राणु। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग और एक स्पर्म के साथ उसको इंजेक्ट करते हैं। मिलियन एक सीमेन में कुछ ml सीमेन में कई सारे स्पर्म, मिलियंस ऑफ मिलियंस, उनमें से ये एक स्पर्म निकाल लेता है। जी जी, एक स्पर्म। वाओ, ये एक स्पर्म और एक एग के साथ ये फ्यूज होता है, उसके बाद से एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है, भ्रूण डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग एक स्पर्म सेलेक्ट तो करते ही है, लेकिन बेस्ट करते हैं, जो बेस्ट होता है, जिसकी मॉर्फोलॉजी सही होती है, कि हमें लगता है कि हाँ अब इसमें। अच्छा, एक बात कही जाती है कि जैसे जो सीमेन होता है वो उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है वही जाके निषेचित कर पाता है। तो उस प्रोसीजर को वो आप यहाँ पर करते हैं। आप रियल टाइम देख पाते हैं कि कौन सबसे हेल्दी है, सबसे अच्छा है, और उसी के साथ फ्यूज करते हैं। जी, बिल्कुल दिख जाता है इसमें। और उसके बाद से जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं मदर के जो यूट्रस है उसके अंदर। डे 5 ब्लास्ट बन गया है। हाँ। तो हम लोग क्या होता है कि प्लान किया जाता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे डॉक्टर प्लान करते हैं, सपोज कि प्लान हो गया है, ट्रांसफर करना ही है, तो ये ओटी है, ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर ओटी है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं फाइनली, मतलब गर्भाशय में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और 9 महीने बाद खुशहाली आती है। बिल्कुल। तो अब सीधे आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर आपने दिखाया, हमने यहाँ पर आपको पूरे प्रोसीजर का थोड़ा सा रिवर्स हमने आपको दिखाया, क्योंकि जो हाईटेक मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं उसको आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन आईवीएफ सेंटर का उन आईवीएफ सेंटर का होना चाहिए जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। ये देखिए, ये ओटी रूम है जहां पर यहाँ पर पेशेंट्स को लिटाया जाता है, एनेस्थीसिया वगैरह देके उनके पास से एग्स वगैरह निकाले जाते हैं, चाहे बात अल्ट्रासाउंड मशीन की करी जाएगी। यहाँ पर ये टेम्परेचर को, ह्यूमन टेम्परेचर मेंटेन करने वाला मशीन यहाँ पर रखा हुआ है। उसके अलावा एनेस्थीसिया का एडवांस मशीन रखा गया है जो वर्ल्ड क्लास है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। आप यहाँ पर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने जो ड्रेस पहनी हुई है, उसके अलावा हमारे जो कैमरामैन हैं उनको भी ये ड्रेस पहनाई गई है। पूरी तरीके से हमें पैक करा गया है कि किसी भी तरीके से हमारा इन्फेक्शन या किसी भी तरीके से समस्याएं ना हो, उसको इतनी बारीकियों से ध्यान रखते हैं क्रिस्टा आईवीएफ वाले। अब ये जो सेंटर है एंड्रोलॉजी सेंटर लैब कहलाता है, इसका क्या रोल है सर? सर इसमें क्या होता है कि सैंपल कलेक्शन रूम में होता है। हाँ। तो यहाँ वहाँ से जब सैंपल आता है तो यहाँ पे हम 37 टेम्परेचर पे इसको रखते हैं,
ठीक है, रखने के यानी बाद ह्यूमन का जो हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है वैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद आधे घंटे वेट करते हैं कि उसका लिक्विफिकेशन डन हो जाए, कि थोड़ा मतलब पतला हो जाए सीमन। उसके बाद क्या होता है, चेक करते हैं, इसमें माइक्रोस्कोप में लगा के हम इसे चेक करते हैं कि सैंपल कैसा है। अगर अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं, अगर गलत है, थोड़ा खराब है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाता है। एक तरीके से फर्स्ट स्क्रीनिंग के तौर पे इसको देखा जाता है, जो उसमें से बेस्ट अगर रहता है तब उसको आगे बढ़ाया जाता है, अदरवाइज उनको और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए उनको एडवाइस कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप देखें कि ये पूरा लैब है। यहाँ पर हम लैब आपको दिखा रहे थे, जो मुस्कान है ना, इतने साल बाद जो मुस्कान चेहरे पर आने वाली है, उसके लिए क्रिस्टा IVF पूरी तरीके से तत्परता दिखाए हुए है। और ऐसे में लैब में भी अनकम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी आपको यहां पर मिलेगी, जहां पर आपके सपनों को, आपके मुस्कान के लिए पूरी तरीके से यहां के लोग काम करते हैं और आपके लिए पूरी तरीके से ये लैब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उपलब्ध कराता है।